नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे जो वीडियो हैं वो आप तक समय पर पहुंचें। अभी जो जैसे कि जिस विषय पे हमारे वीडियोस अभी बन रहे हैं वो चुनाव से संबंधित। तो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसकी मतगणना 3 तारीख को, यानी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके कुछ घंटों बाद से ही शुरू हो जाएगी। कल सुबह 7 बजे से उसके बाद परिणाम आएंगे। तो मतगणना के बाद जो सर्वाधिक उत्सुकता का विषय रहता है कि परिणाम क्या होने वाले हैं मतदान के बाद। और जैसे मध्य प्रदेश में 17 तारीख को मतदान होगा, उसके बाद 3 तारीख को परिणाम आने हैं, तो काफ़ी लंबा समय मिला। इस दौरान विभिन्न राज्यों के चुनाव और एग्जिट पोल्स और ये सब विश्लेषण विद्वानों के हमने सुने। तो चूँकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतदाता आज के समय में इतना समझदार है, जानकार है, तो जानकारी रखना चाहता है वो, और सभी की उत्सुकता है इस विषय में। और टीवी पर इसके चुनावों के विशेषज्ञ, विश्लेषण के विशेषज्ञ, इन सब ये सब अपने अपने मत रखते हैं। और एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल ने जो नतीजे दिए हैं वो लगता है कि एग्जिट पोल का भी एक एग्जिट पोल कराना पड़ेगा कि किसका एग्जिट पोल सही रहता है। और इतना अंतर हो गया है एग्जिट पोल्स में कि जनता और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई, लोग मतदाता और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि क्या क्या हम नहीं देख पाए। तो जो विश्लेषण हमने लोगों से सुना, विशेषज्ञों से, ऐसा लगता है कि उसमें कुछ उन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ा है। जैसे मध्य प्रदेश के विषय में सर्वाधिक आश्चर्यचकित हैं लोग कि मान लो कोई चैनल उनको 140-50 सीटें दे रहा है एक दल को, और दूसरे दल को 100 से नीचे दे रहा है, और कोई चैनल बहुत कांटे का मुकाबला बना रहा है, बता रहा है। तो क्योंकि विश्लेषण का उनका आधार क्या है, विश्लेषकों का उसमें वो भी बड़े सशंकित हैं। तरह तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि ये नहीं देखा गया, वो नहीं देखा गया, पक्षपात किया जा रहा है, जो भी। और कोई नहीं जानता कि कौन पक्षपात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या है। सबके अपने अपने विषय हैं, लेकिन जनता को उत्सुकता बरकरार है। अभी कोई नहीं कह सकता कि क्या हुआ है। कल से कहा जाएगा जब परिणाम आ जाएंगे। तो देखो, मैंने तो कहा था, एक्चुअल उसने दोनों बातें कह दी हैं, उस विद्वान ने दोनों बातें कह दी हैं, कोई एक तो सही रहना ही है। तो विश्लेषण का विश्लेषण हम करें, विश्लेषकों का विश्लेषण हम करें। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में अधिकांश विश्लेषकों ने एक बात को बार बार कहा, जो लोग कह रहे थे कि यहाँ कांटे का मुकाबला है, या बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है, या कांग्रेस हारने वाली है, या जीतने वाली है। उनने कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के देखा अपनी इच्छानुसार, जैसा वो चाहते थे वैसा उनने देख लिया। वो था या नहीं था वो दूसरा विषय है। और कुछ चीज़ों को मिनिमाइज़ करके देखिए, मतलब जो थी तो बड़ी, लेकिन उनको ज़्यादा तवज्जो उन्होंने नहीं दी, और जो वो चाहते थे वैसा उन्होंने बता दिया। जो सबसे बड़ा, सभी विद्वान विश्लेषक जो कहते थे कि मध्य प्रदेश में 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। मैं ये नहीं कहता कि कौन दल जीतने वाला है, कौन नहीं जीतेगा, मैं भी नहीं जानता। ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं भी नहीं जानता। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो विश्लेषकों का, जो मैंने उनके विश्लेषण से जो विश्लेषण किया, उन्होंने अपने विश्लेषण में बार बार ये जिक्र किया कि यहाँ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। तो उस एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग ऊब गए, फटीग फैक्टर जैसे उन्होंने बताया कि ये ऊब गए हैं शिवराज सिंह जी चौहान से, या यहाँ के मुख्यमंत्री से। तो ये बेसिकली ये बिंदु ही गलत है। जिस एंटी इनकम्बेंसी की वो बात की जा रही है,
उस एंटी इनकम्बेंसी का दुष्परिणाम या फल वो शिवराज सिंह और उनकी पार्टी 2018 में प्राप्त कर चुकी है। उसका परिणाम ये था कि उनको 109 सीट मिली और उनके प्रतिद्वंदी दल को, कांग्रेस को, 114 सीटें मिली। इसका मतलब कि वो जो एंटी इनकम्बेंसी थी, अगर 18 साल कह रहे हैं तो 5 साल तो घटा दिए जाएं, 13 साल, तो 13 साल अब रह जाते हैं। तो 13 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी, वो उसका जो भी फल था, अच्छाई बुराई, वो बीजेपी को मिल चुकी है। अब दूसरा अंतर क्या है, दूसरा एक और गलत उनका कहना है कि इस 5 साल में बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया, तो वो एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ जाएगी। लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी और जो भी उनको जो दंडित करना था शिवराज सिंह जी को, वो 1.5 साल के लिए दंडित कर चुके। पिछले चुनाव में उन्होंने वो कह दिया कि भाई हमें थक चुके हैं, उग चुके हैं, अब ये मामा जी और भांजे और ये सब हटा दीजिए, हमें अब ये सरकार नहीं चाहिए, और उन्होंने उस सरकार को हटा दिया। तो वो प्रेशर कुकर की तरह वो जो गुबार था या गुस्सा था या ऊब थी, वो तो 2018 में निकल चुकी। अब तो वो ऊब रही नहीं। तो जो मतदाता थे तो उसकी पार्टी के, वो नोटा में चले गए थे या प्रतिद्वंदी दल में चले गए थे या बहुत गुस्से में थे, वो सब गुस्सा तो 2018 में उन्होंने अपना निकाल दिया, भड़ास निकाल ली। और 1.5 साल में वो दूसरी पार्टी का भी शासन उन्होंने देखा, और उसके बाद वो धीरे धीरे, क्योंकि वो पहले देते रहे होंगे उस दल को, क्योंकि इतने बहुमत से वो पार्टी आती थी, तो जीत गए, तो वो लौट गए उनकी तरफ। अगर वो उनकी तरफ लौटे हैं तो 109 सीट से तो ज़्यादा वो वैसे ही आएंगे। देखिए, अनुमान है, वो गलत हो सकता है, 109 सीटों से ऊपर तो उनको आना ही है, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी का वो भूल जाइए, 18-15 साल की, 13 साल की नहीं है, 3.5 साल की जरूर है। इस दौरान शिवराज सिंह जी ने उनका जो पिछड़ा कार्यकाल था, जो घोषणाएं करते थे या जो भी जिस वजह से लोग उग गए थे या नाराजगी थी या एंटी इनकम्बेंसी थी, वो इन 3.5 सालों में उनने ये ऐसा कुछ भी नहीं किया। और कोई भी चैनल या कोई भी विश्लेषक या कोई भी विद्वान ये नहीं कह सकता कि ये शिवराज सिंह के खिलाफ कोई विचार था या लोगों का कोई मत था। इसका मतलब कि उनके खिलाफ पर्सनली कुछ भी नहीं था 3.5 साल में, क्योंकि जो भी एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फल वो एक तरह से भोग चुके हैं 2018 में। और 2018 में इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 109 सीटों पर तो वो आए थे। तो वो 109 अगर कहीं की हारते हैं तो दूसरी जगह की जीतेंगे भी, तो 109 तो वो बरकरार रहेंगे। उसके बाद जो बहुत लंबी लाइन देखी गई महिलाओं की, पहले ऐसा होता था, पुराने काल में देखा जाता था कि वो उनके परिवार के पुरुष सदस्य सुबह से जाके या दोपहर में जाके वो डाल आते थे और घर पे आके कहते थे, उनसे कोई कहता था कि चाची को भेजिए या माता जी को भेजिए, भाभी जी को भेजिए, दीदी को भेजिए, तो वो घर जाके उनसे कहते थे जाओ जाओ वोट देने जाओ।